And we got across to more breaking news coming in, where we are learning that Bihar Minister Vijay Chaudhary has said that the paper was not leaked. This is a big statement coming in from Bihar's Water Resources Minister Vijay Chaudhary, who has defended the BPSC examination row, where students have alleged that the paper was leaked. Bihar Minister has said that the BPSC paper was not leaked. This at a time when we've seen the scuffle that unfolded between the BPSC aspirants and the cops. As students are not just demanding a re-exam, they're determined that they want to meet with Chief Minister Nitish Kumar. Prashant Kishore, who's also jumped into this controversy, saying that unless and until students are not served justice, he will go on an indefinite strike. And the JDU blaming Prashant Kishore for adding fuel to the fire, saying that he's doing this to gain political mileage. However, this is the Nitish government now saying that the paper was not leaked. In fact, Bihar Water Resources Minister Vijay Chaudhary, who has gone on to make this statement, listen it. कहाँ पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो पेपर लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ नहीं और पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं कि अभी तक एक भी प्रमाण किसी केंद्र से पेपर लीक होने का मुख्य सचिव या सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद एक भी प्रमाण नहीं दिया गया है। Cutting across to Vivek, who has been tracking the story on the ground. Vivek, what is one to make of this statement coming in from the Water Resources Minister in Bihar? Vijay Chaudhary saying that the paper had not leaked, but given the kind of escalation that we've seen as a part of these protests, can the aspirants buy this statement? देखिए, एक तो समझना होगा, पहली लाइन यही हो सकती है कि विजय चौधरी की जो प्रोफाइल है वो काफी मजबूत प्रोफाइल है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और नीतीश कुमार के साथ जो उनका काफिला चलता है तो नीतीश कुमार के साथ उनकी बगल वाली सीट पर विजय चौधरी भी चलते हैं। तो आज जब विजय चौधरी ने ये बातें कही कि पेपर लीक होने का जो मामला है उसमें कहीं से भी आयोग को यानी कि बीपीएससी को कोई सबूत नहीं दिए गए हैं और संज्ञान में ये बात नहीं है, मुख्य सचिव के संज्ञान में ऐसी बात नहीं है, तो कुल मिलाकर जो सरकार है वो किसी भी प्रेशर में आने को इस वक्त तैयार नहीं और कोई भी असर यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। यह बयान इसलिए बड़ा हो जाता है कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं नीतीश कुमार के बाद विजय कुमार चौधरी, तो आप इसे मान सकते हैं कि जेडीयू नहीं बल्कि सरकार यह कह रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं और छात्रों से मीडिया के माध्यम से वो समझना चाहते हैं। आप समझिए कि जो राजनीति है, राजनीति समझने की कोशिश कर रही है कि छात्र क्या कहते हैं। यहां पर इनके अलावा जो सामने नेता हैं उसमें तेजस्वी यादव हैं, उसमें पप्पू यादव हैं, उसमें प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि 2 तारीख तक अगर कुछ बात नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक जो चैप्टर आंदोलन वाला है छात्रों का वो चल रहा है, दूसरा चैप्टर प्रशांत किशोर का है, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर जेडीयू पहले से रिएक्शन दे रहा है। यह दे रहा है कि अभी वो राजनीति में किशोर हैं, यानी कि पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं, मतलब ये कि अभी मैच्योर नहीं है, उनके लिए राजनीति नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि छात्रों के हितों में जो कुछ भी होगा हम कर रहे हैं। मुख्य सचिव अपने तरीके से देख रहे हैं और जो आयोग है वो ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र है, अपनी तरीके से इन बातों को वो सामने रखेगा, छात्रों की जो भी मांग है उसे अपनी तरीके से देखेगा। लेकिन बीच बचाव वाले सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं आई है, पेपर लीक की बात नहीं है। लेकिन एक जानकारी और हम आपको देते चले कि इसमें विजय चौधरी ने जो भी बातें कही, छात्रों ने अभी तक ये नहीं कहा कि पेपर लीक पर हमारा कोई सवाल है। छात्र ये कह रहे हैं कि री एग्जाम, यहां पर एक सेंटर पर जो 12,000 स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम आप ले रहे हो, लेकिन उनकी मार्किंग कैसे करोगे, दोनों को कैसे पैरेलल करके देखोगे। और छात्र इस बात से कहीं ना कहीं सशंकित हैं, डरे हुए हैं। लेकिन
अगर गर्दनी बाग की तरफ अगर आप रुख करेंगे, जहां छात्रों का धरना जारी है, छात्र जो हैं अब राम भरोसे हैं, क्योंकि उनके लिए कई लोग उनकी तरफ से पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन तमाम उठ रहे पॉलिटिक्स के हवा को 1 मिनट में शांत कर दिया। विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अब यह देखना होगा कि छात्र इस बयान के बाद क्या सोचते हैं, क्या बातें होंगी, किस स्तर पर बात होगी, क्या बात होगी और क्या कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है या नहीं, यह देखना काफी अहम होगा। एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने अपनी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन उस पर विजय चौधरी ने एनडीए में इंटैक्ट होने की भी बात कही है। तो दो बयान जो विजय चौधरी ने दिए आज की तारीख में अभी के लिए सबसे बड़े बयान हैं। All right, we wait and watch how the story develops. Thank you at the moment for getting us those details. We shift our focus.